आज की प्रेस वार्ता में सभी पत्रकार बंधुओं का, प्रेस कर्मियों का मैं स्वागत करती हूँ, इस्तकबाल करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ और दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय मीर साहब का, जम्मू कश्मीर की प्रभारी हमारी बड़ी बहन श्रीमती रजनी पाटिल जी का और जम्मू कश्मीर कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रविंद्र शर्मा जी का कि आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर, एक ऐसा मुद्दा जिसने इस देश की जनता के मुंह से निवाला छीनने का काम किया है, एक ऐसा मुद्दा जिसने जनता की पेट पर लात मारने का काम किया है। महंगाई के मुद्दे पर आज इस प्रेस वार्ता का आयोजन किया और सबसे ज़्यादा आभारी मैं आप सभी लोगों की हूँ कि आप लोग धैर्य से कांग्रेस पार्टी की बात सुनने के लिए यहाँ पर आए हैं। ये दाग दाग उजाला, ये शब गजीदा सहर, था इंतजार जिसका, ये वो सहर तुम्हें है। तो 2014 में बहुत सब्ज बाग दिखाए गए, बहुत बड़ी बड़ी बातें की गई थी, बहुत बड़े बड़े वादे किए गए। याद होगा आप सब लोगों को, बहुत हुई महंगाई की मार, अच्छे दिन, मोदी है तो मुमकिन है, ये सभी नारे जो 2014 में नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली के सिंहासन पर काबिज होने के लिए दिए थे, वो आज कहीं ना कहीं फीके पड़ गए हैं, खोखले पड़ गए हैं, बेमानी और बेमतलब लग गए। और यही कारण है कि महंगाई की बात तो हम सुन रहे हैं, बीच बीच में ऐसी खबरें आती रहती हैं। वो गाना भी आप लोगों ने अगर पीपली लाइव पिक्चर देखी हो तो उसमें एक गाना था कि सखी सैया तो खूब ही कमात है, महंगाई डायन खाए जाते। तो पहले महंगाई थी तो कमाई भी थी। आज सूरत हाल देश का ये है कि मोदी राज में केवल और केवल महंगाई है, जनता की जेब कटाई है, चारों ओर लुटाई है और ठप पड़ी कमाई है। मोदी जी स्वयं जब देश की बात करने के लिए आए थे कुछ दिन पहले, तो उन्होंने कहा कि 80 करोड़ भारतीयों को 5 किलो राशन देंगे। यानी कि ये हाल हो गया है देश का कि 80 करोड़ लोग 5 किलो राशन के मोहताज हो गए हैं। इस स्तर पर लाकर मोदी जी ने छोड़ दिया। ये पृष्ठभूमि मैंने आपको इसलिए बताई कि देश बदहाली के दौर से गुजर रहा है, गरीबी के दौर से गुजर रहा है और ऐसे समय में मदद के बजाय लोगों की जेब से पैसा निकालने का काम मोदी जी कैसे कर रहे हैं, ये भी मैं जल्दी से आप लोगों को बताती हूँ। तो 1 जनवरी 2021 से 11 जुलाई 2021 के बीच में मोदी जी ने पेट्रोल और डीजल के दाम 65 बार बढ़ा दिए। देखिए, जब भी कठिन सवाल भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता से पूछा जाता है तो मोदी जी की तरह वो विपक्ष पर ठीकरा फोड़ने का काम करते हैं। अब मैं जानना चाहती हूँ कि अगर अर्थव्यवस्था का इतना बुरा हाल कांग्रेस के समय पे था तो 8% की अर्थव्यवस्था हम छोड़ के गए थे जीडीपी ग्रोथ रेट, और वो 2020 से पहले ही 4% पर पहुंच गई थी। उसके बाद कोरोना के समय पर 23.5-24% का गोता लगाया जीडीपी ने। तो ये सब किसके कार्यकाल में हुआ? धर्मेंद्र प्रधान जी की जानकारी के लिए मैं बता देना चाहती हूँ कि 25 लाख करोड़ का एक्साइज ड्यूटी को बढ़ाकर जो मुनाफाखोरी मोदी सरकार ने की है, अगर वो ना की होती तो आज जनता को 70-80 रुपये लीटर ही पेट्रोल मिल रहा होता, क्योंकि हमारे समय पर तो $108 प्रति बैरल का रेट था, तब भी हम 71 रुपये का पेट्रोल देने में सक्षम थे। लेकिन मोदी सरकार के समय पे जब औसतन 45 से 50 USD प्रति बैरल है, तब भी 100 से पार हो गया है। और अब तो दिक्कत ये हो गई है कि जिस दिन पेट्रोल डीजल का दाम ना बढ़े तब लोगों को अचंभा होता है कि अरे ये कैसे हो गया, आज तो दाम नहीं बढ़ा है। मैं हर बार ये बात कहती हूँ कि लोकतंत्र में जो सर्वोपरि है, हम कहते हैं जनतंत्र, यानी पहले जन आता है फिर तंत्र आता है। जो सारा तंत्र है वो जनता के लिए है। तो जनता अगर मन बना ले तो वो कभी भी तख्ता पलट कर सकती है, कोई इसमें मुझे लगता है आशंका की बात नहीं। और जिस तरह से महंगाई है, जिस तरीके से किसान परेशान हैं, जिस तरह से नौजवान बेरोजगार हैं, महिलाओं का अपराध लगातार बढ़ता जा रहा है, छोटे व्यापारी का काम धंधा ठप पड़ा हुआ है, सीमा पर अतिक्रमण होता जा रहा है, संवैधानिक संस्थाओं को कठपुतली बनाया जा रहा है, मुझे लगता है कि देश की जनता त्रस्त है, त्राहिमाम कर रही है। विपक्ष जनता के मुद्दों को उठा रहा है और मोदी जी का समय आ रहा है। देखिए, पहले तो मैं कहना चाहती हूँ कि चूड़ियों को लाचारी का प्रतीक बनाना बहुत ही शर्मनाक है। मैं समझती हूँ कि महिला की शक्ति और महिला के अंदर जो एक अपार क्षमता है,
कि वो चूड़ी पहनकर भी देश को चलाने का काम कर सकती है, उसका कहीं ना कहीं निरादर स्मृति ईरानी जी ने किया था। और मुझे लगता है कि आज जब उनकी अग्नि परीक्षा है, कि जब वो विपक्ष में होती हैं तो गृहिणी बन जाती हैं और हाय हाय करती हैं कि भाई महंगाई बढ़ गई है, मेरे घर का बजट नहीं संभल रहा, और जब वो खुद सरकार में होती हैं तो मुंह में दही जम जाता है। तो मैं समझती हूँ आज उनकी अग्नि परीक्षा है और वो उसमें पूरी तरीके से विफल हुई है, क्योंकि वो एक शब्द महंगाई के खिलाफ नहीं बोल पा रही है। पहले प्याज की माला गले में लटका के सिलेंडर के ऊपर बैठकर बहुत उन्होंने नाटक किया, लेकिन आज जब इस देश की हर महिला परेशान है अपने बजट को लेकर, अपने घर की व्यवस्था को लेकर, तब मैं समझती हूँ कि स्मृति ईरानी का इस तरीके से ना दिखना, ये न सिर्फ उन पर एक व्यक्तिगत टिप्पणी है, बल्कि मोदी सरकार की विफलता को भी